जहां तक मैंने जाना है, संसार में प्रत्येक प्राणी को कर्म करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको परिणाम भी वैसा ही मिलता है। और इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि बिना कर्म किए एक क्षण रह सके। ब्रह्मवाणी भी कहती है, नहीं कश्चित क्षणमपि तिष्ठत जातु कर्म कृत। बिना कर्म किए एक क्षण भी कोई प्राणी रह ही नहीं सकता है। कर्म तो करता ही रहता है, प्रतिपल प्रति क्षण वो कर्म करता है। लेकिन जब प्राणी कर्म को अपने कर्तव्य रूप में प्रदर्शित करता है, कर्तव्य का बोध हो जाता है, तो क्या उसके द्वारा किए गए इस कर्तव्य पालन में क्या दोष होता है? क्या वो अपराधी कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। और धनुष तोड़ने वाले ने आज यही किया है। क्या किया है? उसने धनुष का खंडन तो किया, कर्म तो किया, लेकिन इस कर्म में उसे कर्तव्य का बोध है। और कर्तव्य का बोध होने के कारण उसने कर्तव्य का पालन किया। और कर्तव्य पालन करने में भी उसने एक विशेष ध्यान रखा है। जानते हो क्या ध्यान रखा है? ध्यान ये रखा गया है कि जो प्राणी कर्तव्य पालन करने में न सुख को सुख समझे, न दुख को दुख समझे, न मान को मान समझे, न अपमान को अपमान समझे, न जय को जय समझे, न पराजय को पराजय समझे। इन 6 स्थितियों में समय कृत्वा वो सम हो जाए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में सम हो करके अगर कोई भी प्राणी अपने कर्तव्य का पालन करता है, ततो युद्धाय युज्यस्तु, अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो ब्रह्मवाणी कहती है नैवम पापम अवाप्स्यसि। वो पाप का भागी नहीं होता है, वो दोषी नहीं होता है, वो अपराधी नहीं कहा जा सकता है। और आज धनुष तोड़ने वाले ने यही किया है। जब उसे गुरु आदेश मिला, उठऊ भंजऊ भवचापा मेटहु तात जनक परितापा, तो उसने इस आदेश को कर्तव्य समझा और कर्तव्य पालन करने के लिए वो खड़ा हुआ। सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा। विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए। बहुत से राजा आए धनुष तोड़ने के लिए, और जब चले तो जानते हो कैसे चले? परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सुरनाई। लेकिन यहां पर धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया? सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, तो हरस विषाद न कछुर। कर्तव्य पालन करने में भी धनुष का खंडन करने के लिए आज्ञा भी मिली, लेकिन उसने कोई उतावलापन, उच्छृंखलता नहीं दिखाई, धैर्य का परित्याग नहीं किया। न उसके जीवन में हर्ष है, न विषाद है। और जब पहुंचा तो धनुष का खंडन कर दिया। इसलिए महात्मा परशुराम जी, मैं चाहता हूं आपका जो ये निर्णय है, इस निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सभी रामलीला आयोजकों को विशेष संस्कार चैनल टीम इस बात का हृदय से धन्यवाद देती, जो आप लोग अपने धार्मिक आयोजनों की डेट सबसे पहले चैनल टीम को ये कह के लिखा रहे हैं। कलाकार तो बुक हो ही जाएंगे, लेकिन अगर चैनल बुक हो गया तो मेरी आयोजन की भव्यता कमज़ोर सी दिखेगी। आज ही सब्सक्राइब करें विशेष संस्कार चैनल और जुड़ें अपनी संस्कृति की इस सुंदर यात्रा से। आज ही बुक करें अपने आयोजन। हमारा मोबाइल नंबर है 9838338385। आप सभी का लगातार स्नेह प्राप्त हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बिना कर्म के रह ले। सब कर्म करते हैं, परमात्मा भी कर्म करते हैं, लेकिन करते हुए भी अकर्ता है।
कर्म में वो लिप्त नहीं होते। ईश्वर ना हम कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फले स्पृहा, ना ही कर्म में लिप्त होते हैं और ना ही कर्म फल में उनकी स्पृहा है, आसक्ति है। परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हैं वो सब कर्मासक्त होकर कर्म करते हैं, कर्म में उनकी आसक्ति है। और कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी विलक्षण है। कर्मणा गहनो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने अपना कर्तव्य मानकर कर्म किया है, बहुत थोड़े शब्दों में उत्तर दे रहा हूं। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने अपना कर्तव्य मानकर कर्म किया है, तो कर्तव्य मानकर जब कर्म किया है तो उस पर दोष नहीं लगना चाहिए। गणेश ने भी कर्तव्य मानकर ही कर्म किया था और भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से गणेश का शिरोच्छेदन कर दिया। कर्तव्य वहां पर भी था कि नहीं था, लेकिन शिव जी ने उस कर्तव्य को भी दोष के रूप में स्वीकार किया। और अगर नहीं किया तो फिर शिरोच्छेदन क्यों किया, है ना? किया कि नहीं किया? माता की आज्ञा पर ही तो द्वार पर नियुक्त थे गणेश, दंड लेकर के, और सब गणों को रोक दिया, सब गणों से युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका शिरोच्छेदन कर दिया। तो क्या ये कहोगे कि शिव जी ने गलत किया? क्या ये कहा जाएगा कि शिरोच्छेदन करके गलत किया? ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दोष देखा तो कर्तव्य पालन में भी दोष होता है। कब? जब महत्वाकांक्षा की अतिवृद्धि हो जाती है, तब। जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाए तो महत्वाकांक्षी होने पर कर्तव्य पालन में भी दोष उत्पन्न होता है। 32 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए शास्त्रों में। 32 प्रकार के सेवा अपराध शास्त्रों में आए हैं, पुराण तिलक में इसका वर्णन है। तो उन सेवा अपराधों में कर्तव्य पालन में महत्वाकांक्षा की वृद्धि हो जाना भी दोष माना गया है। जैसे गणेश का शिरोच्छेदन हुआ, है ना? तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आज्ञा से कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उस कर्तव्य पालन में भी मैंने दोष देखा। किस रूप में? धनुष को शत्रु मानने के रूप में। तब मैंने कहा, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तुमने कहा कि बड़े बड़े ज्ञानी जो होते हैं वो भी ममता का त्याग कर देते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ममता को छोड़ देते हैं, ममता का त्याग कर देते हैं। देखिए, कहने की बात अलग है और अनुशीलन करने की बात अलग है। ज्ञानी ममता का त्याग कर देते हैं, लेकिन ममता छूट जाती है, ये सिद्धांत नहीं है। त्याग कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर पाए। एक छोटा सा कीड़ा होता है जिससे रेशम उत्पन्न होता है ना? बड़ा अपवित्र होता है, लेकिन उससे भी लोग प्रेम करते हैं। अपवित्र होने के बाद भी उससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रेशम प्राप्त होता है। परम अपावन जानी सब पाट कीटते होई, रेशम कीड़े से होता है और तेहिते पाटंबर रुचिर, फिर उससे बहुत वस्त्र बनते हैं। लेकिन फिर भी क्रम पालई सब कोई, है ना? क्रम पालई, क्रम माने कीट, पालई सब कोई, सभी पालते हैं। परम अपावन जाने, सब जानते हैं कि बड़ा अपवित्र है, लेकिन फिर भी उसके प्रति प्रेम होता है, अपनत्व होता है। तो ज्ञानी भी, बड़े बड़े ज्ञानियों को ममता रही, ममता का। और एक बात, ममता यदि ऐसे माध्यम से हो जिस माध्यम से हमें विद्या मिल जाए, जिस माध्यम से हमें भक्ति मिल जाए, जिस माध्यम से हमें भगवान मिल जाए, अगर ऐसे माध्यम पर ममता होती है तो उस ममता में भी कोई दोष नहीं होता है। विशेष संस्कार चैनल में आपका स्वागत है। विशेष संस्कार चैनल के सभी पारिवारिक सदस्यों को जय जय श्री सीताराम। मेरा एक निवेदन है सभी कमेटियों और आयोजकों से कि आगामी दिनों के धार्मिक आयोजन हेतु अभी से चैनल को बुक करें, क्योंकि रोजाना 8 से 10 फ़ोन आयोजन हेतु आप सभी के आ रहे हैं और पहले से डेट बुक होने के कारण 2 से 3 ही आयोजन ही बुक हो पा रहे हैं।
इसलिए मेरा आग्रह है कि समय से अपने धार्मिक आयोजन लाइव प्रसारण हेतु बुक कर लें। आज ही जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 10 महादान बताए गए हैं। संवाद में केवल ये थोड़ी ना कि उठाए पटक होता रहे, उसके साथ साथ कुछ जानकारी भी होना चाहिए। 10 महादान बताए गए हैं। कनका, कनका माने सोना, स्वर्ण। कनका अश्व, घोड़ा। तिला, तिल। नागा, हाथी। कनका अश्व, तिला, नागा। दासी, रथ, मही, ग्रहा। दासी का भी दान किया जाता है, रथ का भी दान। मही माने भूमि, ग्रह माने घर, गृहा घर। और आगे क्या बताया गया? कन्या चा कपिला धेनु, कन्या का दान और कपिला गाय का दान। 10 महादानादि स्मृता, ये 10 महादान बताए गए हैं। और आपने दान किया, किसका किया? भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी और विपुल बार महिदेवन दीन्ही। भूमि का दान किया आपने, ये भी महादान के अंतर्गत आता है। आप महाभटकोट के हैं ऐसा आपने बताया और मैं जाना, इसलिए। लेकिन आप हमें ये परसा क्यों दिखा रहे हो? न दिखाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ कुम्हाड़े बतिया को डाहे और जे तरजनी देखी मर जाए। डॉक्टर साहब, कुम्हड़े की बतिया तर्जनी उंगली के दिखलाने से नष्ट होती है। क्यों? ज्योतिष के आधार पर तर्जनी उंगली बृहस्पति की उंगली है। बड़े बड़े आचार्य हैं, महात्मा जी तो आचार्य हैं ही। ज्योतिष के आधार पर यह तर्जनी उंगली बृहस्पति की उंगली है। मध्यमा जो है ये सन की उंगली है। अनामिका ये सूर्य की उंगली है। कनिष्ठा बुध की उंगली है। अंगुष्ठ शुक्र का अंगूठा है। और ज्योतिष में सिद्धांत है कि बृहस्पति जिसको देखता है उसकी वृद्धि होती है और शनिश्चर की जहां दृष्टि जाती है वो नष्ट हो जाती है। बृहस्पति जहां बैठता है उस स्थान की हानि होती है, अकेले हो लेकिन। और शनिश्चर जहां बैठता है वहां की वृद्धि होती है। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। तो चिंतन करें आप लोग, तर्जनी उंगली अर्थात बृहस्पति की उंगली दिखलाने से कुम्हड़े की बतिया नष्ट क्यों होती है, वृद्धि क्यों नहीं होती, जबकि ये बृहस्पति की उंगली है। और बृहस्पति की दृष्टि जहां जाती है तो उसकी वृद्धि होती है। तो इसकी एक कथा हमारे गुरुजी ने बताई, वो कथा मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग समझेंगे कि इसका रहस्य क्या है, कारण क्या है। मेरे गुरुजी ने बताया कि विश्वश्रुत नाम का किन्नर, जिनके पुत्र का नाम था कूष्म, भांडीर नाम का दैत्य, जिनकी पुत्री का नाम था बेला, वो कूष्म नामक किन्नर दैत्य पुत्री बेला से विवाह करना चाहता था। भांडीर ने अनुमति नहीं दी तो कूष्म हट कर बैठा कि विवाह तो इसी कन्या से करेंगे। तो भांडीर ने एक शर्त रख दी कि विवाह मैं कर सकता हूं, लेकिन विवाह के पश्चात तुम्हें किन्नर संस्कृत का त्याग करना पड़ेगा, दैत्य संस्कृत को अपनाना पड़ेगा। उसने कहा स्वीकार है। बेला के साथ विवाह हो गया, दैत्य संस्कृत में लिप्त हो गया, त्रैलोक को आतंकित कर दिया, भयभीत कर दिया, तुष्ट कर दिया। जब सब भयभीत हो गए, पीड़ित हो गए, तो सबने गोष्ठी की, और गोष्ठी माने सभा की। सभा में यह निर्णय लिया गया कि मां भगवती का आवाहन किया जाए। मैया भगवती का आवाहन किया गया, मैया प्रकट हुई। मैया ने पूछा समस्या क्या है? सबने कहा कि इस कूष्म नामक दैत्य के आतंक से हम सब पीड़ित हैं, इससे हम छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। मां भगवती ने कहा ऐसा ही होगा। मैया भगवती ने संभाले अपने अस्त्र शस्त्र, जा पहुंची कूष्म के समीप, और कूष्म का वध करने के पूर्व मां भगवती ने कूष्म से कहा, आए कूष्म, मेरे द्वारा मृत्यु सुनिश्चित है, अंतिम क्षणों में कोई इच्छा हो तो उसकी पूर्ति की जाएगी। जानते हो कूष्म ने क्या कहा? मैं जानता हूं आपके द्वारा मृत्यु होगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं, क्योंकि आप अंतिम इच्छा पूछ रही हैं, तो मैं चाहता ये हूं कि आपके द्वारा जब मैं मारा जाऊं तो मुझे मोक्ष न मिले। क्या हो? मेरा पुनर्जन्म हो, और पुनर्जन्म होते ही अगर कोई तर्जन कर दे तो मेरी मृत्यु हो जाए। वही कूष्म नामक दैत्य अगले जन्म में कूष्मांड फल हुआ।
कुम्हड़े की बतिया हुई। इसीलिए कुम्हड़े की बतिया को जब तर्जन किया जाता है तो कुम्हड़े की बतिया नष्ट हो जाती है। कूष्म नामक दैत्य का वध करने के ही कारण 9 देवियों में एक देवी का नाम पड़ा है कूष्मांडा देवी। विशेष संस्कार चैनल में स्वागत है। चैनल को लगातार सहयोग व स्नेह प्राप्त हो रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हम रोजाना रामलीला और कथाओं की प्रस्तुतियां लाते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इसे देखते रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज ही जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।